नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पॉलिटी की जो रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है उस रिवीजन सीरीज़ का ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस पार्ट 4 के वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चनों को, जो कि ये हमारे संविधान के भाग 1 का टॉपिक है, जिसमें भाग 1 में हम लोग को देखने को मिलेगा 1 से 4 तक आर्टिकल 1 to 4 हमें देखने को मिलेगा, जो कि पहले भाग 1 क्या है, संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी जो संविधान का पहला अनुच्छेद है, सबसे पहला अनुच्छेद, उसके अनुसार भारत क्या है। तो इसमें भारत के नाम का परिभाषित किया गया, भारत को परिभाषित किया गया तो राज्यों का, इसमें देखें तो राज्यों का यूनियन होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 120। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, यानी जो नए राज्य का गठन होगा शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद ही नए राज्यों का गठन कर सकती है। संसद में विधि बनाकर उसके माध्यम से ही नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखें तो निम्न में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नए राज्य बनाए जाते हैं उनके निर्माण के बारे में कौन सा, इसमें से 4 कथन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो राज्य के निर्माण में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं अपनाई जाती है। तो आइए देखते हैं। संविधान विधि द्वारा एक नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो बिल्कुल, और संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। संसद अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है क्या कि संसद में नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। और इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन ए सही है। इस बी ऑप्शन देखते हैं। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट, इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये ऑप्शन सी ही हम लोग का गलत है, जो कि ये राज्यों के निर्माण में के बारे में नहीं बताता है। और नेक्स्ट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है, उस राज्य के विधानमंडल को बताना आवश्यक होता है और यहाँ को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो यानी इसमें हम लोग देखें तो सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं है हमारा ऑप्शन सी यहाँ सही। 121 को ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखें। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? कथन, भारत संघ नहीं है। तो इस प्रकार से कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत एक संघ है। और कारण अगर देखें, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा उन नाम उसकी सहमति के बिना ही परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो बिल्कुल ये बात सही है। कारण क्या है? किसी भी राज्य को क्षेत्र, जो कोई भी राज्य हो उसका क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसका नाम में परिवर्तन, उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को है, यानी भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य को से बिना पूछे उसे उसके क्षेत्र का वो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमा परिवर्तित कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है उसके बिना सहमति के। तो इस प्रकार से कारण सही है, यहाँ पे कथन गलत है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसमें हमें कथन का व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। तो आइए देखते हैं
ऑप्शन कथन ए गलत है, ठीक, और किंतु आर सही है। बिल्कुल ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण इसका देखते हैं, तो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी कारण भी सही है, राष्ट्रपति को ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि वो उस विधानमंडल के प्रस्ताव को माने ही। तो इस प्रकार से कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आर जो है यानी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, जो कि कोई इनसे इंटरलिंक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, तो व्याख्या करने की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। जो राज्य का निर्माण होता है उसमें संवैधानिक जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस संवैधानिक राज्यों के निर्माण में के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। यानी ऐसे 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे जो उपबंध हैं नए राज्यों का निर्माण करने के लिए। तो पहला हम लोग ऑप्शन देखें, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बिल्कुल किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर उसका नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, इसको भी घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, बिल्कुल किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ये ऑप्शन ए गलत है। एक राज्य कैसे संघ को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करेगा? तो ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी उसके अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 को देखें, तो कुछ कथन दिए गए हैं और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए हम लोग कथन देखते हैं क्या क्या है। पहला कथन, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही है, जो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है इसके माध्यम से ये हम लोग को मिलता है कि जो भी भारतीय राज्य हैं वो अपने संघ से अलग नहीं हो सकते, को अलग होने का अधिकार भी नहीं है, उनको ऐसी कोई अधिकार नहीं है। तो कथन ए सही है। दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। तो जो एसके धर आयोग था राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। बिल्कुल ये भी सही है, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करके उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के स्तर पे वरीयता दी थी। नेक्स्ट कथन देखें, तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये भी बिल्कुल है, ये तीनों लोग पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी और पट्टभी सीतारमैया जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस कमेटी बनी थी वो राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे सही है। इस प्रकार से हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं 1-2, उससे हमें बताना है कि कौन सा कथन भारतीय संघात्मक व्यवस्था को
बतलाता है। तो आइए देखते हैं कथन क्या है। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो भी भारत संघ में राज्य हैं उनको खुद से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट कथन देखिए, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का अगर देखें तो कथन एक केवल सही है, केवल एक यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में अगर राज्य राज्यों की और संघीय प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अगर ऑप्शन देखिए तो यहाँ 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। इसमें अगर हम लोग देखें दूसरा ऑप्शन बी क्या है हम लोगों का, ऑप्शन बी देखें तो 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश। तो यहाँ पे अगर देखें तो 28 राज्य तो है लेकिन 7 संघीय प्रदेश नहीं है, 8 है यहाँ पे। इस प्रकार से यह भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट 24 राज्य, कोई बात ही यहाँ उसकी बात ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर हम भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश को देखें तो 28, अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। तेलंगाना राज्य बन जाने, यहाँ पे ज होगा, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो तेलंगाना जब राज्य बन जाएगा तो भारत के राज्यों की संख्या यहाँ पे 28, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे 28 राज्य हैं। एक्चुअली क्या है 127 क्वेश्चन में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। तो वो उस समय प्रीवियस ईयर में उस समय की जो भारतीय राज्यों के यूनियन टेरिटरीज की स्थिति रही होगी उस अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज अभी वर्तमान में भारत में हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 128, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत की राज्य की संख्या होगी। तो अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है उस समय आया होगा। तो उस समय के अकॉर्डिंग 28 राज्यों का यहाँ पे हमें जो ये देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, अगर ना समझ में आया तो इसको स्किप कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक करंट से संबंधित मुद्दा भी यही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। 129, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है कि संघ राज्य इसमें से कौन नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 8 हम लोग के यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एक है, दमन और दीव 2 और पुडुचेरी भी है। गोवा को देखें तो गोवा क्या है, ये हमारा एक नॉर्मल स्टेट है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि राज्य संघ क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो जो सिक्किम है भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो इसकी बात करें तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को राज्य का एक, भारत का एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। जो राज्यों का गठन हुआ था उस पर हम लोग विचार करना और उनको कालानुक्रम में लगाना, यानी
उनको सीरीज में लगाना है कि कौन कब पहले और कौन बाद में किस राज्यों का गठन हुआ है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहले पे हरियाणा बना था, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पे हरियाणा, और दूसरा अगर देखें उसके बाद गोवा का फॉर्मेशन हुआ था, गोवा राज्य बना था। और नेक्स्ट देखें उसके बाद क्या है, तेलंगाना तो सबसे लास्ट में बना, अभी रिसेंटली बना। तीसरे नंबर पे देखें तो हम लोग का क्या है, झारखंड है, और चौथे नंबर पे तेलंगाना। तो इस प्रकार से 4 1 3 2 का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है सीरीज में लगाने पे। इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग का अगर देखें तो 4 1 3 2 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो यानी अगर हम बात करें भारतीय राज्यों के उनके निर्माण हुए थे, अब इस क्वेश्चन में अलग ही सीरीज बनेगी कि सबसे पहले अगर देखें तो इसमें सबसे पहले सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था यानी 4 नंबर, और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश बना था, और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे क्या है, झारखंड बना था। तो झारखंड हमारे किस नंबर पे, 3 नंबर पे, और छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे। तो 4 2 1 3 इस प्रकार से हमारी सीरीज बनी। इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हम लोग का बी सही है, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 133। इस प्रकार से हम लोग का पहले टॉपिक जो कि हम लोग का भारत के संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र जो थे उसको हम लोगों ने देखा। इस टॉपिक से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, और इससे ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है, विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम कराई उसके ये वहाँ से क्वेश्चन बैंक हम लोग तैयार किए हैं, और उसी को यहाँ पे वही यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर हम लोग का 8 होगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग की, नागरिकता। और अगर हम लोग यहाँ पे नागरिकता की बात करें तो ये हम लोग का क्या है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। नागरिकता, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग का ये भाग 2 देखिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो देखिए पहले ही हेडिंग में ही हमने बताया भाग नागरिकता क्या है, भाग 2 में है। तो इसी प्रकार हम लोग का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है, यहाँ पे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें ऑप्शन पहला क्या, दोहरी नागरिकता, बिल्कुल नहीं, भारत दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान करता है, एकल नागरिकता, ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे सही है। और बाकी उपरोक्त में से कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का 139 का क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि। अब जो भारत का नागरिक है वो अपनी नागरिकता खो देगा, वो कैसे अपनी नागरिकता खोएगा, क्या प्रावधान है। तो आइए हम लोग 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं नागरिकता खोने के मामले में। तो आइए पहला कथन देखते हैं, भारतीय नागरिकता की परित्याग करता है। तो बिल्कुल सही है, वो अगर स्वयं भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी वो अपनी नागरिकता, भारतीय नागरिकता को खो देगा। नेक्स्ट है,
स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, तो बिल्कुल अगर वो अपने स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता को अगर प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 3। कथन 3 क्या है? किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि तीसरा क्या है ऑप्शन, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी अन्य देश के नागरिक से अगर कोई विवाह कर लिया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल ये गलत है, उसकी नागरिकता इसमें समाप्त नहीं होगी। और चौथा क्या है? सरकार की आलोचना करता है। तो अगर कोई सरकार की भारत में है, अगर सरकार की कोई आलोचना करता है तो ऐसे में उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी कथन गलत है। इस प्रकार हम देखें तो 1 और 2 कथन सही है, बाकी 2 गलत है। इसमें केवल 1 और 2 ऑप्शन सी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय डाक धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो बिल्कुल ये सही है, इसमें वो एलिजिबल है। भारतीय नागरिक की विदेश मूल की पत्नी, बिल्कुल ये भी एलिजिबल है। और देखें वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो ये बिल्कुल गलत है। जो भारतीय विभाजन के समय जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय जो पाकिस्तान के प्रवासी हो गए तो उन्हें भारतीय डाक धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे का नागरिक है किंतु जिसके पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो बिल्कुल ये भी एलिजिबल है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी भारतीय डाक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने की, तो इसमें से एक ही केवल हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी, जो भारतीय पार्टीशन के समय के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, यानी तो इस प्रकार से हम लोग का 141 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी जो नागरिकता है और उसको अर्जन यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए हेतु शर्तों का नियत जो शर्तें हैं के लिए कौन सक्षम है? तो वो है संसद। तो इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो जो रिसेंटली अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, जिसमें बहुत विरोध भी हुआ था, ऐसे देखा गया था। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 2 टॉपिक को देखा है। अब नेक्स्ट हम लोग का मूल अधिकार टॉपिक आया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पॉलिटी रिवीजन सीरीज के पार्ट 5 में मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।